दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी का तानाशाह हिटलर इंग्लैंड के शहरों पे कब्जा कर चुका था तो इंग्लैंड को ये लगा कि मुझे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में जर्मनी का जो साथ दे रहा था एक देश जिसका नाम जापान था, दोस्तों वो पूरे एशिया में अपने आप को सबसे बड़ा पावर बनाना चाहता था। इसलिए उसने रूस के ऊपर अटैक करके उसके मंचूरिया शहर को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही साथ थाईलैंड, इंडोनेशिया और बहुत सारे ऐसे ही 13 से 14 देशों पे जापान ने कब्जा करने का पूरा मन बना लिया था और ऐसा ही उसने किया। दोस्तों जापान चाहता था कि वो पूरे एशिया में सबसे महान देश बने, इसलिए उसने अमेरिका को हल्के में लेकर अमेरिका के एक नौसैनिक अड्डा जिसका नाम पर्ल हार्बर है उसके ऊपर अटैक कर दिया और बहुत सारे उसके लड़ाकू विमान ध्वस्त कर दिए। क्योंकि दोस्तों जापान को ये लगता था कि अमेरिका जो है मेरे युद्ध के बीच आ सकता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच आ सकता है, इसलिए उसने बचाव में आक्रमण किया। लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जापान जैसे ही पर्ल हार्बर पर अटैक करता है उसके कुछ ही सालों बाद अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है और परमाणु परीक्षण करके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पर बहुत बड़े बड़े परमाणु बम दागता है। दोस्तों हिरोशिमा पहला बम गिरता है जिसका नाम लिटिल बॉय होता है, उस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय होता है, जबकि दूसरा जो 9 अगस्त को गिरता है उसका नाम फैट मैन रहता है। दो परमाणु बम गिरने की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। वहाँ के जो लोग बैठे रहते हैं वो धुआं की तरह उड़ जाते हैं और उनके जो निशान वैसे ही पेपर पड़ते हुए काले कलर के निशान पड़ जाते हैं उनके ज़मीन पे। दोस्तों 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान उस समय परमाणु बम पटकने की वजह से वहाँ पे हो चुका था। जो लोग 5 किलोमीटर के एरिया में जापान के थे वो सारे लोग धुआं बन करके, भाप बन करके उड़ चुके थे और उनके निशान आज भी आप जापान में देखे जा सकते हैं। दोस्तों इस वजह से जापान हमेशा हमेशा के लिए परमाणु बम से झेलता रहा और कुछ ही दिनों बाद और ज़्यादा कठिन परिस्थिति जापान में आ चुकी थी, क्योंकि जापान में कुछ ही दिनों बाद एक केमिकल रेन होता है, एक बारिश होती है और वो बारिश कोई नेचुरल बारिश नहीं थी, वो बारिश रासायनिक बारिश हुई थी, क्योंकि परमाणु बम के जो डस्ट थे उन्होंने जाकर बादल बना लिया था और बारिश हुई जिसकी वजह से लोगों के ऊपर फफोले पड़ गए उस बारिश के बूंदों की वजह से। और दोस्तों यही नहीं, वहाँ पर बाद में एक हवा आया जिसका नाम टाइफून है। जापान में जो हवा चलता है उसको टाइफून बोलते हैं, इंडिया में उसी को लू बोलते हैं। दोस्तों उस हवा ने सारे रासायनिक पदार्थ जो हवा में घुले हुए थे उस परमाणु बम के उसको वहाँ से भगाने में मदद की, उसको वहाँ से उड़ा दिया और वहाँ के सारे रेडिएशन को ख़त्म करने के लिए टाइफून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इस तरह से ऊपर वाले ने भी जापान को रक्षा करने के लिए वहाँ पे टाइफून लाया। तो दोस्तों इस तरह से जापान जब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था तो अमेरिका ने यह फैसला किया, जब उसको एहसास हुआ कि नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है परमाणु बम पटक के, तो दोस्तों उसने हमेशा के लिए फैसला लिया कि जापान में वो अपनी सेना रखेगा और सिक्योरिटी पूरे जापान को प्रोवाइड करेगा। आज तक दोस्तों जापान में अमेरिका की सेना उसके बॉर्डर की रक्षा करती है। ऐसे ही दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।